दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानियाँ बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। पाखंडी साधु। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों के नाक में दम कर दिया। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर जाकर एक जगह छुपा। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन वही चोर अगर भगवा पहन ले, लोग उसके चरणों में पड़े रहते हैं। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमते हैं। कुछ दिनों बाद पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोले, मैं बोलने में बहुत माहिर हूँ। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल है। इस कारण साधु निकल पड़े। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिल जाता है। बस उसे शारीरिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल में रह रहे थे। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर सेठ अपने घर जब पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसके कारण चोर के डर से वह अपने घर में नहीं रखता था। उसने सोचा कि क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया न थी। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन साधु के आश्रम में सोना लेकर आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो उठा। उसकी आंखें तो सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दिया और वहाँ से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिल जाएगा, जो इस भगवा कपड़े ने छीन लिया। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ ने सोने को आश्रम में रखकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक नहीं होगा, इसलिए वो उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये न लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठता है। साधु को आता देख सेठ देखकर झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकला और जानबूझकर सेठ के घर से एक तिनका उठा ले जाता है।
थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने के कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वहीं लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, इसके क्या ज़रूरत थी? तब साधु कहता है कि इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था और सेठ से पूछता है कि यह कौन है? ये साधु हैं। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी कहता है, तुम मूर्ख हो, पाखंडी तुम्हें लूट ले गया है। जिस पर सेठ कहता है, कैसे बात कर रहे हो? वो तो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबा था। सेठ उन्हें वहाँ ले जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तभी व्यापारी उससे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं। पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिंधु बाबा नहीं, यह चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटता था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ के जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, ओ साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहराता रहा, जबकि जो संत मायने में होते हैं उन्हें ये बात बार बार दोहरानी नहीं पड़ती। इस समय मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। नमस्कार दोस्तों।